प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 10 जनवरी है। सीटेट का सेकंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों अभ्यर्थियों ने हमसे बताया कि सीटेट में प्रीवियस ईयर के पेपर से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हमने अपने चैनल पर दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खूब सॉल्व करवाए हैं। जिन बच्चों ने उनको देखा होगा तो उसका तो बहुत बल्ले बल्ले हो गया, उसको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। और देखिए कल का जो हमने एनालिसिस अपलोड किया था सेकंड पेपर का, तो उससे बहुत प्रश्न फंसे हैं। हमने बताया था आपको क्या पढ़ करके जाना है, तो वही प्रश्न मोस्टली फंसे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ करके जाना है। और देखिए हम जब प्रश्न बताते हैं उसके साथ कई प्रश्न कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वही एग्ज़ाम पर कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एसएसटी में जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, एसएसटी में ग्लोब से प्रश्न बने हैं, ज्योग्राफी में ग्लोब से प्रश्न बने हैं, ठीक। हमने कल बताया भी था, आप ग्लोब पढ़ करके जाइएगा। ग्रीनविच से प्रश्न बने हैं दोस्तों, इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्यर्थियों ने जो हम सबको बताया 2 प्रश्न बने हैं। आपको बताते हैं कौन कौन प्रश्न बने हैं। पहले आपको डिटेल बता देते हैं, हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न इनसे भी बने, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो हम आपको पूरा बता देते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी आप पता है ना, पृथ्वी में जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं हमेशा वर्टिकली होती हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले, वर्टिकली होती हैं, ठीक है। यानी मतलब जो है उत्तर से, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की ओर देशांतर रेखाएं आती हैं, ठीक। इसको नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको साउथ पोल कहते हैं, ओके। ये बात आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपको बताते हैं जो जीरो देशांतर रेखा होती है, जीरो, ठीक है, जीरो देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये आपके लंदन से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम, ओके दोस्तों। इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। अब ये प्रश्न बना था, और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो भारत की देशांतर रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों, वो आपकी 82.5 डिग्री पूरब की ओर है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे प्रश्न बने, ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ओके। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा पहली बात। तो जो भारत की प्रधान, ठीक है, यामोत्तर रेखा दोस्तों, मानक समय रेखा है, वो आपकी 82.5 डिग्री पूरब की ओर है, पूरब की ओर, पश्चिम नहीं, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ओके। अब ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो मतलब जो प्राइम मेरिडियन से कितना अधिक है। तो दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, भारत का मानक समय यानी ग्रीनविच से दोस्तों, ग्रीनविच से 5.5 घंटा अधिक है। अगर यहाँ 12 बजेगा जीरो देशांतर रेखा में, तो भारत में 5:30 बजेगा, 5.5 घंटा अधिक है। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया था आज के एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है अगले एग्जामों में भी पूछा जाए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या बना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ये सारे प्रश्न आप जो है नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और बता दें, देशांतर रेखाओं से और अक्षांश रेखाओं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देशांतर रेखाओं की देखिए लंबाई बराबर होती है, लेकिन बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। जैसे ये देशांतर, एक बार देख लीजिए, ये देशांतर रेखा, तो इनकी बीच की दूरी बराबर नहीं होती। इनकी बीच की दूरी की जो दूरी होती है दोस्तों, इनकी बीच की जो देशांतर रेखा होती है उसकी दूरी होती है बीच की 111.34 किलोमीटर। ये पॉइंट बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। देशांतर रेखा के बीच की, ठीक है, दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, वो 111 ठीक है 34 किलोमीटर होती है। अब अक्षांश रेखाएं आपको बताते हैं। देखिए पृथ्वी में अक्षांश रेखा हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी ये मतलब जो है बड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है। जो बीच से गुजरती है, पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, उसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। कल इससे प्रश्न बना था, हमने बताया भी था, ठीक है। और इनके बीच की दूरी बराबर होती है, ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए देशांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर नहीं होती, लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इनके बीच की दूरी बराबर होती है। कितनी होती है इनकी दूरी? इनको समांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इनकी जो रेखा होती हैं अक्षांश ये समांतर होती हैं। इनकी बीच की दूरी होती है 111, ठीक है, किलोमीटर, ओके। ये बात आप नोट कर लीजिए। और अक्षांश रेखा हमेशा कैसी रेखा होती है आपको बता ही दिए हम,
कि हमेशा ये हॉरिजॉन्टल पड़ी रेखाएं होती, समांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। और देखिए जो बीच से जाती है जीरो अक्षांश रेखा है, और 23.5 डिग्री पर दोस्तों नीचे की तरफ, ये दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है, और ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर यानी उत्तर की तरफ दोस्तों आपकी कर्क रेखा होती है। कर्क भारत को, ठीक है, बीचों बीच से काटती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हमने इसका ट्रिक भी बताया था, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। भारत के 8 राज्य दोस्तों हैं, उनका नाम है, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, गमछा झार मित्र पर। क्या है? गमछा, ठीक है, छा झार मित्र पर। ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। गमछा मतलब गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, से त्रिपुरा, पा से, ठीक है, पा से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, आर से हो जाएगा, टा से हो जाएगा राजस्थान। तो ये मतलब जो है 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक। और देखिए जो भारत की मानक समय रेखा, उससे प्रश्न बनता है दोस्तों। भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के कहाँ से गुजरती है बीचों बीच से? तो आपको बता दी नैनी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के नैनी से ये जो मानक समय रेखा, देशांतर रेखा दोस्तों, वो गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी से। ये बात आप याद रखिएगा। अब कितने राज्यों से मानक समय रेखा, देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों? ठीक है, तो आपके 5 राज्यों से गुजरती है। हमने इसका भी ट्रिक बताया था, ठीक है। उमा एसी चलाकर उड़ गई, उमा एसी चलाकर उड़ गई, ठीक है। उमा एसी चलाकर उड़ गई। उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, उड़ गई, उड़ से हो गए उड़ीसा। तो ये 5 राज्य जहाँ से मतलब देशांतर रेखा यानी भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और जो कर्क रेखा, अक्षांश रेखा दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। ये प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद ये देखिए ये प्रश्न बना था, भारत का समय अंतराल ग्रीनविच से कितना अधिक है? ग्रीनविच कहाँ पर है? लंदन पर है। ये अब ग्रहों से प्रश्न पूछे गए हैं, प्लैनेट से प्रश्न पूछे गए। 8 ग्रह है ना, आपको पता, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? आपका शुक्र है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऐसे 2 ग्रह जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आपके शुक्र हैं और अरुण है। ये आप याद रखिए, ठीक है। ओके, ये प्रश्न बन सकते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। ये प्रश्न बन सकते हैं। आगे अब प्रश्न पूछा गया दोस्तों, जलधाराओं से प्रश्न पूछा गया है। जलधाराओं से देखिए हमने बहुत डिटेल में बताया है अपने वीडियो पर, उनको जा कर के एक बार ज़रूर आप देख लीजिए। जलधारा, जो गर्म जलधारा होती है, गर्म मतलब ठंडी जलधारा होती, इससे प्रश्न बने हैं। देखिए आपको बता दें, पृथ्वी में दोस्तों जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती हैं, वो आपकी इक्वेटर में चमकती हैं, आपको पता है, ठीक है। इक्वेटर आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो अक्षांश रेखा जो होती है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य की, ठीक है, सीधी किरणें हमेशा चमकती हैं, ठीक है, साल भर। इसीलिए यहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है, यानी यहाँ दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ओके दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर हमेशा सूर्य की किरणें बराबर चमकती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है हमेशा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा जलधाराओं के विषय में, जो गर्म जलधारा होती है, ठीक है, गर्म जलधारा होती है दोस्तों, वो हमेशा आपकी निम्न अक्षांश कहाँ बनेंगे? निम्न अक्षांश बनेंगे आपके, मतलब जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, ठीक है। जीरो, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ देखिए ध्रुवों की ओर 90 होता है, ठीक। अक्षांश रेखा टोटल 179 होती है, ये प्रश्न याद रखिएगा। और देशांतर रेखा 360 होती हैं। ओके, तो दोस्तों एक मिनट, जो आपके निम्न अक्षांश होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपके इक्वेटर पर होते हैं और उच्च अक्षांश आपके ध्रुवों पर होते हैं। आपको ये बात तो पता है, ठीक है। ओके, अब देखिए गर्म जलधारा दोस्तों हमेशा उष्णकटिबंधीय से, ठीक है ना, यानी निम्न अक्षांश के उच्च अक्षांश की ओर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पानी गर्म होता है। तो ये जलधारा हमेशा, ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलेगी, ऐसा प्रश्न बनता है, ठीक है। और जो ठंडी जलधारा होती है दोस्तों, हमेशा जो है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, ध्रुवों से मतलब जो है वो मध्य रेखा की ओर आती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं।
प्रश्न पूछा गया है कि दिशा के लिए क्या उपकरण ले जाते हैं दिशा जानने के लिए, जैसे कि मतलब जो है ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जो दिशा बताते हैं, ठीक है ना, दिशा मापक यंत्र उनको ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछा गया था कि वो हो सकता है, इससे प्रश्न बच्चे ने बताया नहीं लेकिन हम बता देते हैं आपका, अनुच्छेद से हो सकता है प्रश्न बना हो, ठीक है। 124 से लेकर के 147 तक अनुच्छेदों पर सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, 124 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद में। हाई कोर्ट से एक प्रश्न पूछा गया था कि जो ये 1862 में हाई कोर्ट 3 स्थापित हुई थी ना, आपको बता, ये प्रश्न पूछा गया था कि 1862 में दोस्तों 3 हाई कोर्ट स्थापित हुई थी, तो उनमें से एक ऑप्शन दिया था कि एक कौन सी नहीं है, तो उसमें देखिए बॉम्बे थी, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, कलकत्ता, 3 थी, और एक ऑप्शन दिया था इलाहाबाद, तो इलाहाबाद आपकी नहीं है। इलाहाबाद की स्थापना हुई थी 1866 में, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न जो स्थायी बंदोबस्त से प्रश्न बना था, आपको बता दें स्थायी बंदोबस्त से प्रश्न बना था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जो भारत के गवर्नर या वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इन्होंने चालू किया था इसको, इससे प्रश्न बना है। और पंडित रमाबाई से प्रश्न पूछा गया था। अब इनके बारे में हमने आपको बताया था कि ये प्रमुख नारीवादी महिला थी, स्त्री मतलब जो है स्त्री शोषण हो रहे थे उस समय, इसी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था शारदा सदन। शारदा सदन हमने अपने वीडियो पर इसका डिटेल में बताया है इनके बारे में। शारदा सदन 1800, ठीक है, 89 में इन्होंने स्थापित किया था, ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अमार जीबोन करके, अमार जीबोन करके कोई पुस्तक है, उसको पूछा गया था ये, ठीक है। रसूद्री देवी की एक पुस्तक है, ये पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न तो अक्सर पूछा जाता है, चीना पट्टी से प्रश्न पूछा गया था, ये मछली तलने का एक बर्तन होता है, केरल में यूज किया जाता है। और 1942 का जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किया था, इससे प्रश्न बना था। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन हम आपको बताए ही थे कि इन्होंने 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, 1922 में ये बंद कर दिया जाता है, चोरी चौरा कांड हो जाता है 1922 में गोरखपुर में दोस्तों, जिसमें 22 मतलब जो है पुलिसकर्मी एक पुलिस थाने में जला करके राख कर दिए जाते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी इसको 5 फरवरी को बंद कर देते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, और आंदोलन महात्मा गांधी का ये असहयोग आंदोलन होगा 1920 का, ठीक है, नागपुर अधिवेशन शुरू हुआ था। और इसके बाद दोस्तों 1930 में इन्हें एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, और 1942 में इनके जो प्रमुख आंदोलन थे, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ओके। वायुदाब से प्रश्न बने हैं। वायुदाब से हमने देखे कल बहुत डिटेल में बताया था इसके बारे में, ठीक है, कि निम्न वायुदाब कहाँ बनता है, उच्च वायुदाब कहाँ बनता है, ठीक है। तो वायुदाब से प्रश्न बने थे दोस्तों, जो हवा का दबाव पड़ता है तो वायुदाब होता है, ठीक है, बैरोमीटर से इसको मापते हैं, ठीक है, बैरोमीटर से नापते हैं इसको। ओके, इससे प्रश्न बना है। देखिए जहाँ ताप ज़्यादा होगा वहाँ हमेशा निम्न वायुदाब होगा, क्योंकि वहाँ की हवा फैलती है। ओके। प्राकृतिक डिवीजन, नेचुरल डिवीजन से प्रश्न बने हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद स्त्री पुरुष तुलना, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जो ये मतलब जो है ताराबाई शिंदे थी दोस्तों, ये प्रथम नारीवादी महिला थी, ये प्रश्न बनता है, प्रथम नारीवादी महिला दोस्तों, ठीक है, ये फेमिनिस्ट थी ताराबाई शिंदे, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, यानी इसमें आलोचना की गई थी, ठीक है, पुरुषों की, जो स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है उससे संबंधित प्रश्न बने हैं। और प्रश्न पूछे गए थे, इधर देखिए आपको बताते हैं एसएसटी में जो प्रमुख प्रश्न है। हाँ, आधुनिक इतिहास से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है, 6 से लेकर के जो 8, 9, ठीक है, सब इनके एनसीईआरटी पढ़ डालिए 12 तक। और 1857 की क्रांति से प्रश्न बने हैं, सोलर सिस्टम से प्रश्न बने हैं। 1888 में ठीक है, आईएनएस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम जो है प्रथम जो है अंग्रेज के अध्यक्ष थे, अंग्रेजी अध्यक्ष प्रथम दोस्तों यही थे। मतलब ये प्रश्न पूछा गया था, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, तो 1888 में दोस्तों, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले बने थे, जॉर्ज यूले याद रखिएगा। और प्रथम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे, डब्लू बनर्जी। ओके। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885, ठीक है, डफरिन उस समय जो है आपके वायसराय थे। ओके, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था आधुनिक इतिहास से प्रश्न, ये लीला तिलकम पुस्तक शायद पूछी गई थी, ठीक है।
ये दोस्तों ये केरल में, ठीक है, ये किस भाषा पर लिखी गई पुस्तक, ये पूछा जाता है अक्सर करके। लीला तिलकम का मतलब होता है कविता का मुकुट, ठीक है, ये केरल में है। मणिप्रवालम भाषा पर लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, और ये व्याकरण से संबंधित है। ओके, ये पूछा गया। जूठन पुस्तक पूछी गई थी, ये प्रकाश वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, और जो आपका प्रश्न बना है दोस्तों, हाँ, जो आपके साइंस में प्रश्न पूछे गए हैं वो ह्यूमन बॉडी से पूछे गए हैं, ब्लड ग्रुप से पूछे गए हैं, यकृत से पूछा गया है, ऑक्सीकरण से, अग्नाशय से, घनत्व से प्रश्न बना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बने हैं, और जैसे हमें प्रश्न मिलते हैं तो हम शाम तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। आपको क्या पढ़ करके जाना है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आप जितने अनुच्छेद हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए, अनुच्छेद, और मोस्टली आप मौलिक अधिकार पढ़िए। मौलिक अधिकार, एसएसटी की बात कर रहे हैं, एसएसटी मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए। जीवन का अधिकार आप बिल्कुल मत छोड़िए, जीवन का अधिकार 21 में है। ठीक है, और 21 के का में दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार जैसे जीवन के अधिकार में शामिल है। विदेश जाने का अधिकार हो गया, ठीक है, प्रदूषित मतलब प्रदूषण रहित, ठीक है, वायु का अधिकार, ये सब जीवन के अधिकार में है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। और आपको देखिए संविधान में क्या पढ़ना है, जीवन के अधिकार को आप पढ़, मतलब मौलिक अधिकार हो गया, नीति निषेध तत्व को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और राष्ट्रपति को देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और देखिए जो इतिहास में दोस्तों, आप जो है दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। चोल, पल्लव, चालुक्य, ठीक है, पाल, इनको आप पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप आधुनिक इतिहास आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जो मध्यकालीन इतिहास है उससे बहुत कम प्रश्न बनते हैं, तो आधुनिक इतिहास आप पढ़ लीजिएगा। और आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा आप पढ़िए सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में हमने सब बता रखा है कि आपको पढ़ना, अक्षांश, देशांतर, शीतकटबंधी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। पौने पढ़ लीजिए, पवन के बारे में हमने बहुत बताया है। ठीक है, पवन पढ़ लीजिए। ये सारे आप चीज़ें पढ़ करके जाइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक जिनका कल या परसों एग्ज़ाम है। ठीक है।